नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे इस वीरेंद्र द विजन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट मैथ है ना, उसका मेनली हम लोग ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं और ये पार्ट 1 होगा, लेक्चर 1, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, हमने जो है चैप्टर 1 पूरा का पूरा जो है सारा वीडियो लेक्चर जो है अपलोड करके सारा का सारा कुछ बता करके एक-एक टॉपिक जो है ना कंप्लीट किया है। और आज जो है मैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल्स। चलिए हम लोग टॉपिक को लेकर के क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीधे आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल जैसे टर्म आता है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ठीक है। ट्राई प्लस एंगल से वो मिल करके बना होगा सबसे पहले, तो उसके साथ ही साथ एनी क्लोज फिगर, ठीक है, विच हैविंग थ्री साइड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, और विच हैविंग थ्री एंगल्स दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर, ठीक है। सिमिलर फिगर के बारे में अभी आपको क्या करना है ना, बस थोड़ा सा याद रखना कि सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। शेप में तो भैया वो सेम होगा, लेकिन साइज में क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। जैसे आप देखो, दो स्क्वायर हमने ले रखा है, शेप में तो दोनों सेम है, हाँ भाई, कि ये दोनों स्क्वायर शेप का है आपका, ठीक है, लेकिन साइज में क्या है आप देख सकते हो, डिफरेंट है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हो, दो सर्कल हमने ले रखा है, शेप में दोनों का दोनों फिगर कैसा है, सर्कल है, जिसके कारण ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर। ठीक उसी तरह दो लाइन सेगमेंट हमने ले रखा है, ठीक है, ये दोनों वर्टिकल लाइन सेगमेंट आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों का दोनों क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दोनों लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर, ठीक है, बट शेप में ना डिफरेंट है ये, ठीक है। ठीक उसी तरह दो ट्रेंगल्स हमने ले रखा है, ट्रेंगल्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसके कारण ये क्या है, शेप में तो सेम है, ट्रेंगुलर शेप का है भाई दोनों फिगर्स, लेकिन क्या है, साइज में डिफरेंट है, आप देख सकते हो। ये था क्या, सिमिलर फिगर के बारे में। अभी पास आपको इतना ही रखना है, याद रखना, आगे चल करके मैं इसके बारे में और भी ज्यादा अच्छे तरह से पूरा डीपली बताने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। सेम इन शेप एंड सेम इन साइज। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे फिगर्स के बोलेंगे, वैसा फिगर्स जो शेप में भी सेम होंगे और साइज में भी सेम होते हैं, उसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। जैसे दो ट्रेंगल हमने ले रखा है, ठीक है, ये तो शेप में सेम है कि हाँ भाई दोनों ट्रेंगल, इसके साथ साथ साइज में भी आप देख सकते हो सेम साइज का ट्रेंगल हमने बना रखा। ठीक उसी तरह दो सर्कल ले रखा है, यहाँ पर से आप देख सकते हो सेम इन शेप एंड सेम इन साइज है दोनों, ठीक है। शेप में भाई ये सर्कुलर शेप का है, ठीक है, और साइज में क्या, दोनों सेम है, सेम रेडियस का ये सर्कल होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर दो स्क्वायर ले रखा है, ठीक है। तो आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिमिलर मैथमेटिकल फिगर्स। कुछ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और डीपली देखते हैं सिमिलर मैथमेटिकल फिगर के बारे में। यहाँ पर मेन पॉइंट आपको जानने के लिए मिलेगा भाई, सिमिलर फिगर्स क्या होता है, कैसे होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स, आपको दो पॉइंट याद रखना है, कुछ सिमिलर फिगर्स में ना दोनों कंडीशन क्या होते हैं, फॉलोड होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकंड प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स, याद रखना है यहाँ पर से क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला बात तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ना, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलेंगे, आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया है, दो फिगर्स ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर से देख सकते हो दोनों का दोनों कैसा शेप का है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ना ये जो है ना आपका कुछ शेप को भी छोड़ो, ठीक है, सीधे यहां पर से ये फिगर को देखो। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखो, अगर हम लोग इस फिगर में ये एंगल को ले रहे हैं ना, तो इस फिगर में हम लोग को इस एंगल की बात करना पड़ेगा, यही तो कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक उसी तरह इस फिगर में अगर हम लोग ये एंगल को ले, दिस साइड वाला, तो इस फिगर में भी हमें ये एंगल को लेना पड़ेगा, यही करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग साइड ये साइड को ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर इस साइड को ही लेना पड़ेगा। अगर इस फिगर में हम लोग इस साइड को ले रहे हैं, तो हमें इस फिगर के, ठीक है, इस साइड को ही लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा क्या, रेशियो जो है ना उसका करस्पॉन्डिंग साइड का वो सेम होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो हमारा ये जो है ना सिमिलर फिगर नहीं होगा, और इक्वल है तो दोनों का दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो हमारा ये क्या होगा, सिमिलर फिगर होगा। जैसे एग्जांपल यहां पर से जो है ना हम लोग देखते हैं, जैसे इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालते हैं। जैसे एंगल तो आप देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, सारा 90 डिग्री है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, सारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन साइड का रेशियो क्या सेम है, हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले ये साइड हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 इसका करस्पॉन्डिंग साइड और इसका रेशियो निकालते हैं। तो 3 डिवाइडेड क्या, 3.5, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मींस डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट से टिक कर देंगे तो 30/35 आएगा, फिर इसको रिड्यूस कर दोगे तो ये कुछ और आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इस साइड को अभी ले रहे हैं, ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड, मतलब 3/3, ये साइड का वैल्यू 3 है, ये साइड का वैल्यू 3 है, तो 3/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कट करके हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहीं
वहीं पर से आपको पता चल रहा है कि भाई करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, जिसके कारण यहां पर हमने क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट, हैंस नॉट सिमिलर। इसका मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है हमारा सिमिलर नहीं है। तो कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं ना जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ आपको करस्पॉन्डिंग साइड को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है ना उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें जो है ना इस तरह के फिगर्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना है, मेनली हम लोग ट्रायंगल का सिमिलरिटीज को देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और मूव करते हैं। चलिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं या होती हैं अगर, अगर पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, भैया या तो उसका आप करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दो तो भी वो सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन पिछले वीडियो में याद कीजिए, ठीक है, पिछले वीडियो नहीं सॉरी पिछले टॉपिक में हमने क्या बताया था आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। लेकिन ट्रायंगल में भैया उस तरह की कोई बातें नहीं है, ठीक है, आप दोनों में से एक दिखा दो इक्वल तो क्या हो जाएगा, वो हमारा जो है ना सिमिलर हो जाएगा। इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब वही रेशियो होता है, ठीक है, या तो फिर उनका करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो या हो ना वो सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर होगा। दोनों में से एक भी कंडीशन आप दिखा देते हो तो वो क्या कहलाएगा, सिमिलर फिगर कहलाएगा। जैसे दो ट्रायंगल हमने ले रखा है यहाँ पर से आप देखो एबीसी और पीक्यूआर। एबीसी में हम लोग क्या करते हैं, एंगल एबीसी इक्वल टू पीक्यूआर है, हम लोग ये देख रहे हैं 45 डिग्री 45 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स, ठीक है। इस फिगर में हम लोग ये एंगल को ले रहे हैं तो इस फिगर में भी हम लोग को यही एंगल को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल पहला इक्वल हो गया, ठीक उसी तरह एंगल एंगल क्या बी ए सी इक्वल है एंगल क्यू पी आर की इक्वल है स्टूडेंट्स जो 30 डिग्री हमारा, यहां पर भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आ गया, ठीक उसी तरह से यहां पर आप देख सकते हो ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल पी आर क्यू का, या एंगल क्यू आर पी भी आप बोल सकते हो, जो हमारा कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है 105 है, जो हमारा कितना है स्टूडेंट्स 105 होगा। यहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर से 105 लिख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। यहां पर क्या करना है आपको ना 105 लिख लेना है, यहां पर 4 लिखा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर क्या करना है आपको 105 लिख लेना है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर लिखा गया है, ये मिस्टेक से, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है ना। ए बी ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल ये होगा ए बी इक्वल टू पी क्यू जो हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कंडीशन हमने दिखा दिया। तो अच्छा आप एक चीज बताओ, हम क्या इसको सिमिलर फिगर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल को हमने दिखा दिया ना इक्वल। और दूसरा अगर भैया आपको एंगल नहीं दिया हुआ और साइड दिया हुआ तो आप ये क्रिटेरिया को लेकर के क्या कर सकते हो, ये समझ में आ रहा है ना, मेथड को लेकर के सोल्व कर सकते हो आराम से। ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्या 3 सेंटीमीटर, देखो ना ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक उसी तरह बी सी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, करस्पॉन्डिंग साइड को लेना है, ध्यान रहे, ठीक है। ए सी इक्वल टू पी आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से या तो आप इसको दिखा दो इक्वल, ठीक है, या तो आप क्या करो ये चीजें को लेकर के, ठीक है, दिखा दो तो आपका क्या होगा, दोनों का दोनों फिगर क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, सैम्पल जो होता है ना सिमिलर का ये होता है स्टूडेंट्स, मींस ये दोनों फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, मींस वी कैन राइट लाइक दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर का सैम्पल, ठीक है, इस तरह का होता है। इससे आपको क्या करना है, याद रखना, अच्छे तरह से दिमाग पुट करके रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्या, थेल्स थ्योरम। और ये थेल्स थ्योरम मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ये थ्योरम हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, नो डाउट इस बार के वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगले बार भी, ठीक है, पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, पूछा ही जाएगा अगले बार भी ये थ्योरम्स, ठीक है, डेफिनेट है। चलते हैं इसको जो है ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये थ्योरम 6.1 है। मैं आपको बता दूं थेल्स थ्योरम को ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। फिर से थेल्स थ्योरम को क्या बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको मैं आगे चल के बीपीटी शॉर्ट में डिनोट करूंगा। आपको याद रखना भैया थेल्स थ्योरम और बीपीटी दोनों का मतलब क्या है, सेम होता है। चलते हैं थेल्स थ्योरम क्या कहता है ना उसको अच्छे तरह समझते हैं यार। यहाँ पर आपको ना बिल्कुल रट्टाफिकेशन अप्लाई नहीं करना है, एक एक चीजों को समझते जाना है ताकि क्या हो ना आगे जब कभी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप फंसो नहीं और पीछे का तो पूरा रिवाइज करते चलना है आपको पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। इट सेज दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। स्टूडेंट्स ये क्या बोलता है, ये कहता है ना कि अगर एक लाइन जो है ना पैरेलल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, तो सीधे से बात इसको मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग समझाता हूं। कोई एक ट्रायंगल दे रखा है और उस ट्रायंगल के जो है ना
हम लोग जो है ना, ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो ट्रायंगल का दो साइड को जो है ना दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ए पर। तो ये जो है ना, ठीक है, इसके पैरेलल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये जो है इसको सेम रेशियो में रेस्ट टू साइड जो है ना हमारा, उसको सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। कहने का मतलब अगर हम लोग डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी अगर दे रखा है कोई ट्रायंगल में, तो हम लोग को थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB, आप देख सकते हो AD अपॉन DB, मतलब ये AD अपॉन DB इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसका, AE अपॉन EC का, AE अपॉन EC का, AE अपॉन EC का इक्वल होगा। यही तो कहता है थेल्स थ्योरम। फिर से एक बार मैं बताता हूँ अच्छी तरह से थेल्स थ्योरम क्या कहता है। अगर हमें कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में हम लोग, ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल जो है ना टू साइड्स के, ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल जो है ना एक लाइन सेगमेंट अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, ठीक है, जो क्या करता है उस ट्रायंगल को जो है ना दो साइड पर इंटरसेक्ट करेगा, डी और ई पर, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जो है ना हमारा, ठीक है, उसको उसका जो टू साइड्स होगा उसको क्या करेगा, सेम रेशियो में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, सेम रेशियो में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। ये कहाँ से, थेल्स थ्योरम। जैसे ही थेल्स थ्योरम टर्म आता है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका मतलब कोई एक ट्रायंगल है जिसमें जो है ना थर्ड साइड के पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो रेस्ट टू साइड्स होगा ना वो सेम रेशियो में डिवाइडेड हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये थ्योरम जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो प्रूव है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, और आपको जो है ना हमारा चैनल को शेयर कर देना स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि क्या कर सकते हैं, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो अपना स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।